जय जय श्री राम। अनूठी काव्य कला, बिना संगीत के संगीत और राम भक्त की अविरल धारा, तीनों का अद्भुत संगम, अलौकिक, अलंकारिक और चमत्कारिक छंद जो विश्व की किसी भाषा में नहीं रचे गए। पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति का तीसरा अक्षर गुरु, जिससे इनकी लय और प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के ये 7 पद सुनते ही मन भाव विभोर हो उठता है। आइए राम कथा मंदाकिनी के माध्यम से इस अनुपम काव्य कला का रसास्वादन करें। राम कथा मंदाकिनी। इस पहले पद में बालक श्री राम के दिव्य स्वरूप का वर्णन है। मणियों की सुंदर माला, नूपुरों की झंकार, नवनील वर्ण पीतांबर धारण किए हुए कमल सदृश मुखमंडल की मोहक छवि देखकर नेत्रों का तृप्त हो जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि ऐसा अद्भुत बालक मन को न भाए तो फिर इस संसार में जन्म लेने का क्या फल। पगनूपुर ओ पहुंची कर कंजनी मंजू बनी मणि माल हिये। पगनूपुर ओ पहुंची कर कंजनी मंजू बनी मणि माल हिये। नवनील कलेवर पीत झगा झलक पुलक नृपु गोद लिए। नवनील कलेवर पीत झगा झलक पुलक नृपु गोद लिए। अरविंद सो आनन रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए। अरविंद सो आनंद रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए। मन न बसो हस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिए। मन न बसो हस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिए। इस दूसरे पद में बालक श्री राम की अनुपम छवि का अलौकिक वर्णन मिलता है। उनका श्यामल तन कमल सदृश नेत्रों की शोभा को भी मात कर रहा है। धूल से सना हुआ उनका निर्मल सौंदर्य कामदेव के प्रभाव को भी तुच्छ बना देता है। उनकी चमकती हुई दंतावलियां मानो बिजली की चमक बिखेर रही हैं। तुलसीदास जी कामना करते हैं कि अयोध्या नरेश दशरथ के ये चारों दिव्य बालक सदा उनके हृदय मंदिर में विहार करें। तन की दुति श्याम सरो रूह लोचन कंज की मंजुलताई हरे। तन की दुति श्याम सरो रूह लोचन कंज की मंजुलताई हरे। अति सुंदर सोहत धूपरी भरे छवि भूपरी अनंग की दूरी धरे। अति सोहत सुंदर धूरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। दम के दतियां दुति दामिनी जो किल के कल बाल विनोद करे। दम के दतियां दुति दामिनी जो किल के कल बाल विनोद करे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। हमारे संकलन के इस तीसरे पद में बालक श्री राम की बाल सुलभ चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया गया है। कभी चंद्रमा को पकड़ने की जिद करते हैं, कभी जल में प्रतिबिंब देखकर घबरा जाते हैं और कभी कर्कश ध्वनि के साथ नृत्य करने लगते हैं। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि दशरथ के ये चारों बालक सदा उनके हृदय रूपी मंदिर में विहार करते रहें। कब हूँ ससीमागत आरि करे। कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरे। कब हूँ ससीमागत आरि करे। कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरे। कब हूँ करता बजा इकना चतमा तू सब मन मोद भरे। कब हूँ करताल बजा इकना चत मातु सब मन मोद भरे।
कब हूँ ऋषि आई कहें हठ के पुण्य लेत सोई जही लागी अरे कब हूँ ऋषि आई कहें हठ के पुण्य लेत सोई जही लागी अरे अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कविता वाली से संकलित इस चतुर्थ छंद में बालक श्री राम के दिव्य सौंदर्य का अनुपम वर्णन मिलता है। कुंद कलियों के समान चमकती दंतावलियां, घनघोर बादलों में चमकती बिजली जैसी मोतियों की अद्भुत माला, कपोलों पर लहराते कुंडल और माथे पर लटों की मनोहर छटा। तुलसीदास जी प्रेमवश उनके मधुर वचनों पर स्वयं को न्यौछावर करने को तत्पर है। पर दंत की पंगति कुंद कली अधरा धर पल्लव खोलन की बरदंत की पंगति कुंद कली अधरा धर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की घुंघरारी लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की घुंघरारी लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। प्रस्तुत पांचवें पद में बालक श्री राम की सरल और मनोहर बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। कमल जैसे चरणों में सुशोभित छोटी छोटी जूतियां, हाथों में धनुष बाण लेकर सखाओं संग सरयू तट पर घूमने का मनोहारी चित्रण। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे ऐसे अद्भुत बालक से प्रेम न हो उस मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। पद कंजनी मंजु बनी बनही धनुहि सर पंकज पान लिए पद कंजनी मंजु बनी पनही धनुहि सर पंकज पान लिए ललिका संग खेलत डोलत है सरजू तट चौहट हाट हिए ललिका संग खेलत डोलत है सरजू तट चौहट हाट हिए तुलसी अस बालक सो नहीं ने कहा जब जोग समाधि किए तुलसी अस बालक सो नहीं ने कहा जब जोग समाधि किए नरवे खर सु कर स्वप्न समान कहो जग में फल कौन जिए नरवे खर सु कर स्वार समान कहो जग में फल कौन जिए। इस छठवें छंद में बालक श्री राम की वीरता और सौंदर्य का अनुपम चित्रण है। सरयू तट पर सखाओं और वीरों के संग घूमते हुए हाथ में धनुष बाण, कट में तरकस और नवीन पीतांबर से सुशोभित। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अद्भुत छवि को देखकर बुद्धि और वाणी स्तब्ध हो जाती है, तो फिर उसकी उपमा कैसे दी जाए। सरजू बरती रहती फिर रघुबीर सखा अरुबीर सब सरजू बरती रही तीर फिर रघुबीर सखा अरुबीर सब धनुखी कर तीर निसंग कसे कटि पीत दुकूल नवीन भवे धनुही कर तीर निसंग कसे कटि पीत दुकूल नवीन भवे तुलसी तही अवसर ला वनिता 10 चारि 9 3 21 सब तुलसी तही अवसर ला वनिता 10 चारि 9 3 21 सब मति भारती पंगु भई जो निहारी विचारी फिरी उपमान पवे मति भारती पंगु भई जो निहारी विचारी फिरी उपमान पवे। वीडियो के इस अंतिम पद में श्री राम के वंदमन के समय सीता जी की व्याकुलता का मार्मिक चित्रण है। वे धैर्य धरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। उनके भाल पर
पसीने की बूंदें झिलमिला रही हैं, गर्मी के मारे ओंठ सूख गए हैं। ऐसी स्थिति में वे व्याकुल होकर पूछती हैं, अब कितनी दूर चलना होगा, कुटिया कहां बनाई जाएगी। पत्नी की ऐसी आकुलता देखकर भगवान राम की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धी हृदय मग में डग गए। पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धी हृदय मग में डग गए। जल की भरी बालकनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर वे। जल की भरी बालकनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर वे। फिर बूझती है चलनो अब के टिक पर निकुटी करी हो कित है। फिर बूझती है चलनो अब के टिक पर निकुटी करी हो कित है। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चय। पिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चय। हमारे चैनल राम कथा मंदाकिनी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।